जय भोले की दोस्तों। आज हम आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं कि कुछ हमारे मित्र और कुछ हमारे शुभचिंतक ये परेशान हैं कि हमारी दाढ़ी क्यों बढ़ी है। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे मित्र हैं तो उनको तो खराब लगेगा ही। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये दाढ़ी तो मैंने सावन के मारे रखवाई थी, परंतु सावन तो ख़त्म हो गया है। पर मेरे दिमाग में ये है ना कि बाबा भोलेनाथ अभी धरती पर हैं और विष्णु भगवान आराम की सैया पर हैं और हम बाबा भोलेनाथ के परम भक्त हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि विष्णु भगवान जो कि परमानेंट इस धरती को देखते हैं, हरियाली और खुशहाली माता लक्ष्मी की जी के साथ सब कुछ देते हैं, परंतु इस समय बाबा भोलेनाथ जो विष्णु भगवान का कार्य देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो अब वो पूरी धरती का एक एक कीट पतंगा से लेके जीव जंतु इंसान पेड़ पौधे सबका ध्यान बाबा भोलेनाथ दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जितने लोग उस समूह के होते हैं उनके साथ होते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपका अधिकारी के साथ में आप लोगों को लगना पड़ता है। जैसे परिवार में कोई काम होता है तो परिवार के साथ में सबको लगना पड़ता है, तो वो काम आसान हो जाता है और उस कार्य को किसी को खलता नहीं है। तो अब जीव जंतु छोटे छोटे महीन महीन जीव जंतु, यहाँ तक कि जुएं जो हमारे सर पे हैं, ऐसे जीव जंतु छोटे छोटे और छोटे छोटे, वो सारे सब कुछ स्थूल रूप में और कुछ सूक्ष्म रूप में हवा में चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सांस भी लेते हैं तब भी कई प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मगर वो मेरी मजबूरी है। हम चलते हैं पैदल तब भी कई प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, उसका पाप हमें लगता है। लोग कहते हैं मैंने पाप क्या किया, यही पाप है। पाप के बहुत तरीके, आपके बहुत प्रकार से पाप करते हो। आप थूकते हो बाहर तो उससे भी कई प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, तो इसलिए मैंने दाढ़ी नहीं बनवाई, क्योंकि ये हमारे चेहरे पर हैं तो कुछ लोगों को नहीं अच्छे लग रहे हैं, 2 4 6 8 10 15 20 लोगों को, है ना। और यदि मैं दाढ़ी बनवा दूं और ये बाल सारे नीचे गिरेंगे तो प्यारे भाइयों आप सोचो कितने जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर वो शिकायत किससे करने जाएंगे? बाबा भोलेनाथ ने कि देखो आपके भक्त ने हमको मार डाला। तो भैया हम ये शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए अपने बाल अपनी गंदगी जो भी है अपने चेहरे पर अपने पास रखे रहो। अब दूसरी चीज, ये रंगाई क्यों कर दिया, ये भी बात उठती है। रंग क्यों दिया आपने, लाल क्यों रंग दिया, अच्छा नहीं लगता है। प्यारे भाइयों ये भी बता दें हम कि लाल इसलिए रंगा है कि हमारे भीतर क्या बैठी है, आत्मा। आत्मा क्या है? वही परमात्मा है। तो अब हम जब केमिकल के रूपी कुछ लगाएंगे उसकी खुशबू अंदर जाएगी, अंदर कौन बैठी? आत्मा। वो परेशान होगी। हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो वो आत्मा किससे बताएगी? बाबा भोलेनाथ से जाके वो भी बताएगी। आप अगर भक्ति करते हो तो भक्ति में शक्ति को अगर पहचानना है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो आपके साथ में ही है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय में है, आपके अंदर है। हर समय उसको महसूस करो कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं सोच से सोचो कि हम ईश्वर की आंखों से देख रहे हैं। बोलो तो ईश्वर के मुख से बोल रहे हैं, यही ईश्वर को मानना है। इसी प्रकार का भाव जब आपके जीवन में आता है तो आपका जीवन धीरे धीरे सुंदर बनता जाता है। तो अब ये दाढ़ी जो है, जब प्रभु श्री राम आएंगे, प्रभु श्री राम तो क्लीन शेव रहते बढ़िया, तो मन होगा तो क्लीन शेव हम भी हो जाएंगे। अभी वो दिन दूर है, जब दशहरा आएगा, दिवाली आएगी,
तब बनवाएंगे, तब दूसरा रूप आप लोग देखेंगे। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे मैंने दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई है। क्योंकि मुझे अगर सत्य बताऊं मैं, धरती से ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो मेरा ईश्वर प्रिय है। सेकंड नंबर पर धरती के लोग आते हैं, क्योंकि जाना वहीं पर है जहाँ से मैं आया हूँ, परमात्मा के पास में। तो उसकी ज़मीन हम जितनी सुंदर बना लेंगे, दिव्य बना लेंगे, उतना ही तो आपका आदर होगा, वरना वहाँ निरादर होगा, घसीट के जाना पड़ेगा। प्रेम से जीवन भर यदि आपने भगवान का स्मरण और नाम अपने हृदय में रखा है तो आप जान लीजिए मौत नहीं, आप दूसरा जीवन जीने जा रहे हो। बोलो हर हर महादेव।